गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 31 मार्च। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले इस वीडियो में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होते हैं। साथ में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल का क्वेश्चन यानी रिवीजन क्वेश्चन। विच स्टेट और यूटी हैज़ अनाउंस टू रिड्यूस द एज लिमिट फॉर लिक्विड कंजप्शन। अभी हाल में कौन से राज्य या कौन से यूटी ने एज लिमिट को कम किया है शराब पीने का? तो वो किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। पहले 25 वर्ष था, अब 21 वर्ष के भी लोग वहाँ पे शराब पी सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, मिशन बिगिन अगेन इज स्टार्टेड इन विच स्टेट। मिशन बिगिन अगेन स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार लाई है मिशन बिगिन अगेन, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में हो गया है लॉकडाउन और रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सारे मार्केट मॉल वगैरह बंद रहेंगे महाराष्ट्र में। और कोविड-19 की केसेस बढ़ने के कारण ही ये स्टेप लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। मिशन बिगिन अगेन इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वैक पिंटू हैज़ डाइड रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू। अभी हाल में वैक पिंटू का डेथ हो गया है। आपको बताना है ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये कौन थे। तो ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं इंडियन आर्मी से, और ये एक्चुअली इंडियन आर्मी के एक सोल्जर हैं जिनका निधन हो गया है। और ये एक्चुअली न्यूज़ में अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने 1971 का जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान वार, उसमें इन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से अपने रोल को परफॉर्म किया था और इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं जैसे महावीर चक्र, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लैब पेरूज मिलिट्री एक्सरसाइज एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैब पेरूज मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें। ये हुआ है बे ऑफ बंगाल में। देखिए लैब पेरूज मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए लैब पेरूज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि क्वाड ग्रुप का है। क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि चाइना को कट करने के लिए बनाया गया है। इसमें आते हैं इंडिया, देन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखना है कि इस एक्सरसाइज में फ्रांस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो याद रखिएगा फ्रांस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आ चुका है इस एक्सरसाइज के लिए। बे ऑफ बंगाल के लिए इंडिया आना है और फ्रांस इसको लीड भी कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको लीड कौन कर रहा है, तो वो है फ्रांस। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपको बताना है कहाँ। ये हो रहा है न्यू दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है दुशांबे में। याद रखिएगा दुशांबे में ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर प्रसाद गए हैं इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंडियाज फर्स्ट एसी रेलवे टनल विल बी एट। इंडिया का पहला एसी रेलवे टनल को इनोग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, आपको बताना है कहाँ। तो ये इनोग्रेशन किया गया है बेंगलुरु में। जी हाँ, बेंगलुरु में फर्स्ट एसी रेलवे टनल बनाया जा रहा है। एसी रेलवे टनल का नाम बदल दिया गया है और एक नया नाम दिया गया है, उस नाम को याद रखिएगा, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टनल। ठीक है, ये बेंगलुरु में बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर कोई भी सजेशन है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाइपीनिया इंडिका इज अ। हाइपीनिया इंडिका क्या है, इसको अटेम्प्ट करें क्योंकि अटेम्प्ट करने पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करेंगे इतना हेल्पफुल होता है। तो ये है सीवीड। ठीक है, हाइपन इंडिका क्या है, सीवीड है। ये एक्चुअली रेड एल्गी सीवीड है, 2 मिले हैं। ठीक है, और एक का नाम तो मैंने बताया आपको हाइपीनिया इंडिका, दूसरा है हाइपीनिया बुलाटा। और ये दोनों ही इंडिया में मिले हैं इसलिए न्यूज़ में है। ये मिले हैं तमिलनाडु कोस्ट यानी कन्याकुमारी में।
एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि कौन सी टीम ने इसे खोजा है, तो ये खोजा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब साइंटिस्ट टीम। ठीक है, वो ऑप्शंस में आईआईटी बॉम्बे दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए वो नहीं खोजे हैं, किसने खोजा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने खोजा है। ये सीविड स्पीसीज है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया के कोस्टल रीजन पे ये ढूंढा गया है। हाइपन इंडिका जो है उसके अलावा गुजरात कोस्ट में मिला है, और हाइपन बुलाटा जो है वो दमन दीव में मिला है। और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस रेड एल्गी सीवीड का इस्तेमाल किया जाएगा जेली और आइसक्रीम बनाने के लिए। ओके, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एक बार फिर से पिक देख लेते हैं, याद रहेगा, रेड एल्गी सीवीड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 आया है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2 कंट्री है जो कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड मार्केट में एक इमर्जिंग सेक्टर होगा और विंड मार्केट में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। आपको बताना है वो दोनों कंट्री कौन है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ग्लोबल विंड रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सीम्स टू इमर्जिंग विंड मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी 2 कंट्री है जो विंड मार्केट की तरफ उभर के सामने नजर आएगी? वो है चाइना एंड अमेरिका। याद रखिएगा, चाइना और अमेरिका को ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट ग्लोबल विंड मार्केट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्टेड फ्रॉम शिलोंग टू, पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की गई है शिलोंग, तो ये स्टार्ट की गई है शिलोंग टू अगरतला। देखिए शिलोंग कहाँ है, शिलोंग है आपका मेघालय में, तो मेघालय से अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा में, तो इसको ये कनेक्ट करेगी। और पहली बार ये डायरेक्ट फर्स्ट फ्लाइट रूट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है, शिवालिक हिमालयन रेंज में आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसको फ्लाइट से कनेक्ट करना आसान नहीं था, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फ्लाइट कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये लाया गया है उड़ान स्कीम के अंतर्गत। उड़ान स्कीम में अभी 22 न्यू रूट स्टार्ट किए गए हैं, याद रखिएगा 22 न्यू रूट स्टार्ट किए गए हैं। उड़ान स्कीम काफ़ी ओल्ड स्कीम है, ये 2017 में आया था। इसका पर्पस यही था कि अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को फ्लाइट अवेलेबल कराया जाए, तो 2500 ऐसा फिक्स किया गया था। ठीक है, 30 मिनट के फ्लाइट के लिए, याद रखिएगा उड़ान स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 6 to 7 फ्लाइट अभी तक घोषित कर दिया गया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर इज रिलीज बाय, एक रिपोर्ट आया है इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। ये रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है नीति आयोग ने। इस रिपोर्ट में क्या है, एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट का, उसको इसमें बताया गया है और इसीलिए ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग ये रिपोर्ट दी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शहीद अशफक उल्ला खान पार्क इज इनोग्रेटेड एट, शहीद अशफक उल्ला खान पार्क इनोग्रेट किया गया है गोरखपुर में। शहीद अशफक उल्ला खान पार्क बनाया गया है शहीद अशफक उल्ला खान चिड़ियाघर में, जो कि गोरखपुर में है। शहीद अशफक उल्ला खान बहुत ही रिनाउंड पर्सन है क्योंकि ये एक रिवोल्यूशनरी थे, एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिससे भगत सिंह भी बिलोंग करते थे, तो ये भी वहीं से बिलोंग करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी से बिलोंग करते थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से ये बिलोंग करते थे। साथ में ये ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनका नाम आता है। ये एक रिवोल्यूशनरी थे। चलिए देखते हैं आज का सवाल, व्हाट इज एवरग्रीन? एवरग्रीन क्या है? शिप है, स्टार्टअप है, सैटेलाइट है, बुक है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।